हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गए वीडियो में हमने सीखा था डिवाइस के बारे में, जिसमें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझा था। आज हम सीखेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो अपना टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस कहते हैं किसको। तो स्टोरेज डिवाइस का डेफिनेशन ये है, ऐसे पार्ट्स जिसमें इनपुट किए गए डेटा को सेव किया जाता हो। मतलब जिसमें डेटा सेव करने का काम हो रहा है, जिसमें डेटा सेव हो रहा है, वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। तो उन पार्ट्स को स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। डिवाइस कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस ऐसे पार्ट जिसमें डेटा स्टोर किया जा रहा हो, वो स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, बीडी, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, ईटीसी एक्सेट्रा। ये डिवाइस क्या कहलाते हैं? स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इनको एक एक करके अपन थोड़ा सा क्लियर करते हैं, जिससे अपन को प्रॉपर जानकारी मिले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क का काम का यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो वैसे तो स्टोरेज डिवाइस का अपन को सबको पता है कि सभी डिवाइस का काम डेटा स्टोर करने के लिए किया जाएगा, पर थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं कि इसकी क्षमता कितनी होती है, कैसे क्या होता है। तो हार्ड डिस्क का यूज डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, पर आज के समय में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का भी यूज किया जा रहा है। क्लियर? हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में परमानेंट लगाया जाता है। मतलब हार्ड डिस्क ऐसा डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में परमानेंट लगाते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क में यूजर का डेटा भी स्टोर होता है और हार्ड डिस्क में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टोर होता है। इसलिए ये स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट अपन समझते हैं इसकी क्षमता तो कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी अब हार्ड डिस्क अलग अलग साइज की अवेलेबल है। जैसे पुराने अपन हार्ड डिस्क देखते हैं, तो सबसे पुराने अपन हार्ड डिस्क देखते हैं तो 512 MB की हार्ड डिस्क भी होती थी, जो कि बहुत पहले होती थी। फिर उसके बाद 10.2 GB, 20 GB, 40 GB, 80 GB, 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, etc एक्सेट्रा। तो ये इसकी अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव, इसका यूज डेटा स्टोर करके
करने व ट्रांसफर करने का, मतलब ये दो काम करता है, एक तो डेटा सेव करने का भी काम करेगा, प्लस साथ में उस डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना हो तो आप पेन ड्राइव का यूज इजीली अपन कर सकते हैं। तो डेटा स्टोर करने व ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? इसकी भी कैपेसिटी होती है, जैसे 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, etc एक्सेट्रा। इसमें भी अलग अलग साइज का क्या होता है, पेन ड्राइव आपको मार्केट में मिलता है। जैसी साइज ज्यादा लोगे वैसा पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये है पेन ड्राइव की जानकारी। फिर नेक्स्ट अपन समझने वाले हैं मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव सेम ही होता है, ठीक है। जिस तरह से देखो पहले थोड़े समय पहले मेमोरी कार्ड ज्यादा प्रचलन में था, क्योंकि अपन मोबाइल में मेमोरी कार्ड से ही सारा गाना आना सुनते थे, स्टोर करते थे। पर मेमोरी कार्ड का यूज अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन अपन ज्यादा रहने लग गए। अपन को कुछ भी सुनना हो, कुछ भी देखना हो तो डायरेक्ट अपन ऑनलाइन मोड में जाते हैं, और यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनकी हेल्प से अपन गाना सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए अभी मेमोरी कार्ड ज्यादा प्रचलन में नहीं है। हाँ, यूज करने वाले यूज कर रहे हैं, परंतु अभी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, थोड़ा कम उसका यूज कम हो गया, क्योंकि पेन ड्राइव और प्लस साथ में आजकल नेट भी, इंटरनेट भी बहुत सारा अवेलेबल होता है, ठीक है। और साथ में बहुत सारे हर चीज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, इसलिए अभी मेमोरी कार्ड का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है। तो नेक्स्ट अपन समझते हैं सीडी के बारे में। तो मैं सीडी, डीवीडी और बीडी तीनों का एक साथ समझा देता हूं। तो सीडी, डीवीडी और बीडी, जिसमें सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और बीडी का होता है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इनका यूज, मतलब सीडी, डीवीडी और बीडी का यूज, इनका यूज डेटा सेव करके, मतलब डेटा सेव करने के लिए, वह डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। वह डेटा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सीडी, डीवीडी और बीडी, सीडी, डीवीडी और बीडी चलाने के लिए हमें ऑप्टिकल ड्राइव की जरूरत होती है, की आवश्यकता होती है। मतलब हमें सीडी, डीवीडी और बीडी चलानी है तो उसके लिए आपको अलग से ऑप्टिकल ड्राइव कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सीडी, डीवीडी और बीडी का यूज कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर? ठीक है। ये भी डेटा क्या करने के लिए काम आता है, सेव करना और ट्रांसफर करने के लिए सीडी, डीवीडी और बीडी का यूज किया जाता है। प्लस साथ में देखो अभी नॉर्मली अपन जो सीडी, डीवीडी और बीडी खरीदते हैं वो क्या होती है, रिकॉर्डेबल होती है। रिकॉर्डेबल का मतलब ये होता है कि उसमें डेटा एक बार राइट होता है और बार बार उसको रीड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन समझने वाले हैं फ्लॉपी और जिप के बारे में। इससे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो स्टोरेज कैपेसिटी सीडी, डीवीडी और बीडी की स्टोरेज कैपेसिटी, सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर हो सकता है, डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता है, और बीडी में 25 GB तक का डेटा अपन स्टोर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्लॉपी और जिप के बारे में। फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क, ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इन दोनों का काम भी सेम है। इनका यूज डेटा सेव करने या स्टोर करने व ट्रांसफर करने
करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, समझ में आया? जिप और फ्लोपी, जिप डिस्क और फ्लोपी डिस्क, डिस्क को चलाने के लिए फ्लोपी के लिए फ्लोपी ड्राइव और जिप के लिए जिप ड्राइव का यूज किया जाता है। जिप डिस्क के लिए जिप ड्राइव और फ्लोपी डिस्क के लिए फ्लोपी ड्राइव का यूज किया जाता है। क्लियर कि फ्लोपी और जिप दोनों डेटा सेव करके ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं। इनको चलाने के लिए कंप्यूटर में जिप के लिए जिप ड्राइव लगानी पड़ेगी और फ्लोपी के लिए फ्लोपी ड्राइव लगानी पड़ेगी। क्लियर, समझ में आया? देखो आज के समय में मैक्सिमम काम हो रहा है पेन ड्राइव से। उससे पहले पेन ड्राइव नहीं थी या पेन ड्राइव का प्रचलन कम था, उस समय यूज होता था सीडी डीवीडी और बीडी का यूज ज्यादा। ठीक है, अब सीडी डीवीडी जब चलती थी उससे पहले फ्लोपी और जिप चलती थी, क्योंकि ये बहुत ही पुराने डिवाइस है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसलिए हो सकता है वो किसी के पास पुराना पड़ा हो तो आप देख सकते हो, बाकी इंटरनेट पे जाके ही इसको देखा जा सकता है। बाकी अभी अपने पास इस तरह के डिवाइस अवेलेबल नहीं होते क्योंकि इनका यूज कम हो गया या खत्म हो गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनके स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। स्टोरेज कैपेसिटी जिप डिस्क में 200 MB तक का डेटा स्टोर हो सकता है, 200 MB केवल। ठीक है, और फ्लोपी डिस्क के अंदर 1.44 MB, मतलब अभी का अपन एक फोटो भी उसमें स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के अपने कैमरे में अपन मोबाइल से फोटो खींचते हैं और उसकी भी साइज देखते हैं तो 4-5 MB 10 MB 15 MB तक का केवल एक फोटो हो जाता है। तो यूं समझ लो कि फ्लोपी डिस्क के अंदर अपन क्या नहीं कर सकते, अभी के समय का एक फोटो भी स्टोर नहीं कर सकते, इतनी लेस साइज है उसकी, कम साइज है। ठीक है, तो इस तरह से आज के अपन ने इस वीडियो में अपन ने सीखा है स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा मैं रिवीजन करवा रहा हूं। डिवाइस का मतलब ये होता है उपकरण, और डिवाइस किसे कहते हैं, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, जो कि अपन अलग अलग काम के लिए उसको यूज में लेते हैं। इनपुट डिवाइस ऐसा पार्ट जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता हो या कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता हो, वो इनपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक। आउटपुट डिवाइस ऐसा पार्ट जिसके द्वारा इनपुट किए गए डेटा को देखा जाता हो, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इस तरह से। स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा स्टोर किया जाता हो, वो स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, इस तरह से। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे फिनिश करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।